G20 के लिए 4 दिन की छुट्टी है। तो G20 के बारे में मालूम है आपको क्या? यहाँ पे अभी 6 बजे शाम को पुलिस वाले आए थे, तो बोले यहाँ से हटाओ, 12 बजे साफ कर दो, यहाँ से फोटो खींचेंगे। दिल्ली की सड़कों पर जहाँ देखो वहाँ मोदी का ही पोस्टर, चारों तरफ मोदी ही मोदी। अरे हम 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे अचानक हमारे घर तोड़ देगा तो हम कहाँ जाए? कुछ सुविधा नहीं, कुछ रहने का पता नहीं, कुछ आता नहीं, ऐसे हमारे घर से बेघर। नमस्कार दोस्तों, 9 सितंबर से 10 सितंबर तक कराया गया G20 सम्मेलन। आप सभी लोग जानते हैं इस साल G20 के लीडर नरेंद्र मोदी थे, लेकिन आखिर G20 होता क्या है? G20 में अलग अलग देश के प्रधानमंत्री हर साल अलग अलग देशों में मीटिंग करते हैं। क्यों? आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या होता है? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। G20 को समझने से पहले समझना होगा G7 क्या है। G7 की शुरुआत होती है 1975 में। पहली बार ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में, जब उस समय तेल का दाम आसमान छू रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस 1973 में हुआ, जब अरब ने तेल की कीमत को 4 गुना बढ़ा दिया। उस समय इजराइल को जितने भी देश सपोर्ट कर रहे थे, अरब ने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया, जिनमें अमेरिका और कुछ अन्य देश थे। अब इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई। अब इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग देशों में मीटिंग की कि कैसे अपने इकोनॉमिक्स को फिर से मजबूत बनाए। शुरुआत में 6 देशों का समूह था: यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात किया गया। अगले साल 1976 में कनाडा इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह यह G7 बन गया। इसके बाद अलग अलग देशों में इनकी मीटिंग होती रही। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी शामिल हो गया और यह G7 से G8 बन गया। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस। लेकिन साल 2014 में रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन दुनिया भर में बढ़ती इकोनॉमिक्स क्राइसिस को देखते हुए रूस को फिर से G7 में शामिल कर लिया गया, जो अभी G8 है। G8 के अलावा और भी ग्रुप है, जैसे UN, ब्रिक्स, एशियन, G7 जैसे कई सारे समूह हैं, लेकिन इनको अलग अलग मकसद के लिए बनाया गया है। जैसे G7 में केवल दुनिया के बड़े इकोनॉमिक्स वाले देश, तो ब्रिक्स में केवल विकासशील देश ही विकसित नहीं। ऐसा ही अब नाम आता है G20 क्या है? अपने नाम से ही साफ है, यह 20 देशों का एक ग्रुप है। G20 बनने की कहानी शुरू होती है एक फाइनेंशियल क्राइसिस से। 1997 में शुरू हुआ ये क्राइसिस ईस्ट एशिया के देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया से शुरू हुआ। धीरे धीरे क्राइसिस ने दुनिया के कई देशों को अपना शिकार बना दिया। उधर 1999 में जर्मनी G7 देशों की बैठक चल रही थी। इसमें 7 देश दुनिया की बड़े इकोनॉमिक्स वाले देश हैं। G7 ग्रुप ने एक डिसीजन लिया कि किसी देश में इकोनॉमिक्स क्राइसिस होती है तो बाकी देशों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इन्होंने उसी समय तय किया कि ऐसे बैंकिंग संकट से निपटने के लिए केवल विकसित देश ही काफी नहीं है। इसीलिए यह तय किया गया कि केवल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक और ग्रुप की जरूरत है, जिसमें डेवलपिंग देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तब 1999 से 20 देशों को जोड़ा गया और G20 बनाया गया। लेकिन तब इसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस ग्रुप को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए बनाया गया था। इसीलिए इसमें इन 20 देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होते थे। 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सुझाव दिया कि G20 के मंच पर अब सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया जाए ताकि मजबूती से फैसले लिए जा सके। 2008 को G20 का एक बार और जन्म हुआ और तब से इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस इकोनॉमिक्स क्राइसिस से जूझने के साथ साथ बाकी क्राइसिस पर भी ध्यान देने के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद हर साल G20 की बैठक होने लगी। G20 में अर्थव्यवस्था के आधार पर दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। दुनिया की कुल जीडीपी में G20 देशों का 80% योगदान है। दुनिया में होने वाले 75% कारोबार G20 देशों के बीच ही होता है।
एरिया के आधार पर देखें तो दुनिया के 8 बड़े देश इसमें शामिल हैं और G20 देशों का कुल एरिया 60% दुनिया को कवर करता है। यानी जहां ज्यादा आबादी वहां बड़ा बाजार और बड़ा मुनाफा। आबादी के आधार पर दुनिया के 4 ऐसे देश G20 में शामिल है जहां आबादी सबसे ज्यादा है। दुनिया की 75% आबादी G20 का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर इकाई UNSC में वीटो का अधिकार रखने वाले 5 देश अमेरिका, यूके, चीन, रूस और फ्रांस G20 का हिस्सा है। G20 में अमेरिका भी है और इसके दुश्मन माने जाने वाला रूस और चीन भी है। उधर दक्षिण कोरिया भी है तो उसका दुश्मन माने जाने वाला देश जापान भी है। G20 कैसे काम करता है? G20 का अध्यक्ष ही इसका एजेंडा तय करता है, लेकिन उसे इसमें 2 अन्य देशों को भी शामिल करना होता है। एजेंडा को तय करने का जिम्मा ट्राइका के पास होता है। ट्राइका 3 देशों से मिलकर बनता है। पहला वो देश जो पिछले साल G20 का अध्यक्ष था यानी इंडोनेशिया, दूसरा वो देश जो वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है यानी भारत, और तीसरा वो देश जो अगले साल G20 का अध्यक्ष होगा यानी ब्राजील। और इस साल G20 के लीडर PM मोदी थे, इसीलिए ये अन्य देशों को एज ए गेस्ट इनवाइट कर सकते थे और इसमें और 9 देशों को इनवाइट किया गया था। और इस G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम को रखा गया था, जिसका अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये रहे G20 की बातें। वियतनाम में जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, कहा कि मोदी से रिक्वेस्ट करने के बाद भी भारत ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन नहीं दी। जो बिडेन ने यह भी कहा न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न करने दूंगा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसके बाद कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इसी रिपोर्ट को लेकर निशाना साध रहे हैं और कई रिपोर्टरों का कहना है कि ये G20 नहीं मोदी 20 हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के सड़कों पर जहां देखो वहां मोदी का ही पोस्टर, चारों तरफ मोदी ही मोदी, केवल PM मोदी का ही पोस्टर। बाकी देशों के भी लीडर G20 का हिस्सा थे बट उनका कहीं पोस्टर नहीं लगाया गया था। इसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है कि जहां दिल्ली के सड़कों के किनारे बसे गरीब को वहां से जबरन हटाया गया था ताकि PM मोदी का पोस्टर लगाया जा सके। G20 के लिए 4 दिन की छुट्टी है, तो G20 के बारे में मालूम है आपको क्या? यहाँ पे अभी 6 बजे शाम को पुलिस वाले आए थे जो बोले यहाँ से हटाओ, 12 बजे साफ कर दो, यहाँ से फोटो खींचेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।